डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आर हाफ ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी आपके पास दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो पहला पॉलिनोमियल है उसके जीरोज दूसरे वाले पॉलिनोमियल के हाफ के बराबर है। तो आपको a माइनस बी माइनस सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो a कहाँ है? यहाँ है। b कहाँ है? यहाँ है। और c यहाँ पर है। तो a माइनस बी माइनस सी का वैल्यू आपको निकालने बोला है। इसके लिए a b और c ये तीनों टर्म की वैल्यूज को आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको आप fx मान लीजिए। लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो गया। इनके जीरोस को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पढ़े हैं मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। 3 into 1 3 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 हो गया। एक्स कॉमन लिए, एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिए तो एक्स माइनस 3। अब यहाँ x माइनस 3 ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद फोर जीरोस ऑफ fx के जीरोस के लिए fx को क्या करना पड़ेगा? जीरो बराबर लेना पड़ेगा। यहाँ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आइदर कर लेंगे, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 और x और में x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1। यानी दो आपको x के वैल्यू मिल गए, एक 3 और एक माइनस 1। उसके बाद फिर क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर दूसरा भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो क्यों ना उसको हम लोग px मान लें। लेट अगेन यहाँ दे देते हैं, अगेन देना जरूरी है। लेट px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। जो पॉलिनोमियल सिर्फ दिया हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ तो px मान लीजिए। px हो गया, लेट px इक्वल टू इतना एंड लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। मानना पड़ेगा कि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। तो अल्फा बीटा किसके जीरोज हैं? ये जो px पॉलिनोमियल है उसके जीरोज हैं। तो सम ऑफ जीरोज निकालिए। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। और जब यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि माइनस बी अपॉन ए में माइनस तो खैर रहेगा ही, बी और ए एग्जैक्टली वही है एक्स और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के रूप में। ये उसी तरह से रहेगा यहाँ माइनस बी का ये, क्योंकि आपको जो हम डेरिवेशन कराए थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी का ये, तो वहां पर भी पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही था और ये भी पॉलिनोमियल का माइनस बी का ये निकाले थे। और यहाँ भी इत्तेफाक से सेम वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ए बी सी के कोएफिशिएंट के रूप में है। तो यहाँ माइनस बी बाई ए में कोई चेंज नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए ही बनेगा इस पॉलिनोमियल का, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए बनेगा। अल्फा बीटा सी बाई ए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या बाय क्वेश्चन वी हैव, बाय क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा कि जो पहला पॉलिनोमियल के जीरोज हैं वो दूसरे वाले के हाफ हैं। तो पहला पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? 3 है और दूसरे वाले पॉलिनोमियल का जीरो अल्फा है। यहाँ का पहला लिए तो यहाँ का पहला, तो 3 जो है वह दूसरे वाले पॉलिनोमियल के जीरोज के हाफ है। तो 3 इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, अल्फा की वैल्यू 6 आएगी। एंड फिर जो दूसरा जीरो जो है माइनस 1 इक्वल टू दूसरे पॉलिनोमियल के जीरो के हाफ। तो यहाँ पर निकल जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस 2। ये बीटा माइनस 2 आया और ये अल्फा इक्वल टू 6 आया। तो यही है, दो जीरो आ गए जिसके अल्फा प्लस अल्फा और बीटा जो जीरो था सेकंड पॉलिनोमियल का, उसका वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे? वापस से इसमें पुट करेंगे और ए बी सी को फाइंड आउट करेंगे। अब जो है वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा वी हैव ऑलरेडी, अल्फा प्लस बीटा हम क्या निकाले थे? माइनस बी बाई ए निकाल के रखे हुए थे। तो यहाँ पर अल्फा तो हमें मालूम है कितना, अल्फा की वैल्यू 6 और बीटा माइनस 2। अल्फा 6 देंगे और बीटा माइनस 2 देंगे और यहाँ माइनस बी बाई ए। ये कहाँ से आया अल्फा प्लस बीटा? अभी जो px में निकाले थे सम ऑफ जीरोस वही है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए था ना। अल्फा की जगह भी उसकी वैल्यूज को लिखे और बीटा की जगह माइनस 2। 6 प्लस माइनस 2 कितना बना? 4 माइनस बी बाई ए। ठीक, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस 4 को 4/1 लिख लेते हैं और यहाँ ये माइनस बी अपॉन ए, और तब करेंगे कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करेंगे तो ऊपर का ऊपर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 4 बराबर माइनस बी और b बराबर -4 मिलेगा। 1 बराबर a
और a बराबर 1। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर x अपन y बराबर 2/3 होता है तो x2 बनेगा और y3 बन जाता है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि x बाई y है तो 2/3 है, x बाई y बराबर 2/3 है तो x के लिए 2 और y के लिए 3 बनता है। उसी तरह से यहाँ हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा भी यूज कीजिए आप, c अपॉन a है। क्यों यूज किए? क्योंकि यहाँ a और b आया, अभी c आना बाकी है। तो अल्फा कितना है जी 6, तो अल्फा का वैल्यू 6, बीटा का वैल्यू -2, c बाई a कितना आया -12, c बाई a। तो जब हम इस -12 को हम क्या करेंगे कि -12 को -12/1 लिख देंगे तो ये c अपॉन a आ जाएगा। यहाँ भी कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा, -12 इक्वल टू c, -12 इक्वल टू c और c इक्वल टू -12 और a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1। तो सारे वैल्यूज आ गए हमारे पास। देयरफॉर इसकी वैल्यू आपको मांगा था a माइनस b माइनस c, तो a कितना है, a माइनस b माइनस c में a कितना है, a 1 है, b कितना है, b -4 है, -4, c कितना है, तो c आया है -12। ठीक है, देखिए ध्यान से, a तो a माइनस b माइनस c, तो जो b और c अगर निगेटिव आया है तो उसी वैल्यूज को ब्रैकेट में हम लिखेंगे। तो 1 + 4 प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 4 16 17, इसका 17 आंसर बनेगा। आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ps = 3s² - 6s + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 2 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये अलग से है, प्लस लास्ट में 3 अल्फा बीटा भी ब्रैकेट के बाहर है। तो क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे? तो अल्फा बीटा लगा हुआ है तो हम लोग दिए गए पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे और उसके बाद इस पूरे टर्म को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हियर ps की वैल्यू क्या होगी, 3s² - 6s + 4, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 4 3 12, 12 का फैक्टर कीजिए, 6s लाना है आपको, 12 का फैक्टर क्या होगा, तो 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है, और लाना है आपको 6। तो इस फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है। इससे एक बेनिफिट यह हो सकता है कि आपको तो जीरो थोड़ी निकालना है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिए, सबसे अच्छा, इसका वैसे फैक्टर होगा भी नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b, क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर वैल्यू मांगा हो अल्फा बीटा के रूप में, वहां दिए गए पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। जीरोज को फाइंड नहीं करना है, सिर्फ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को निकालना है। तो आप यहाँ जीरोज फाइंड मत कीजिएगा, आप सम ऑफ जीरो निकालिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए। किस क्वेश्चन में? यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माना होता है। -b बाई a माइनस लिए और b तो -6 है ही, 3 2 6 2 मिला। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है 4/3, कितना मिल गया, अल्फा प्लस बीटा 2 मिला और अल्फा इंटू बीटा 4/3 मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मांगा है वहां उसको लीजिए, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 2 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एक जगह पर है और यहाँ 3 अल्फा बीटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा। रूल भी होता है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिए। 2 और यहाँ पर एलसीएम आएगा ही, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटा, बीटा प्लस अल्फा हो गया और ये 1 ब्रैकेट और ये 3 अल्फा बीटा उसके पास। ठीक, अब ये बताना है कि आगे क्या करना है हमें। तो देखिए इस यहाँ 1 2 3 4 पूरे टर्म में एलसीएम लीजिए। तो यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फा बीटा है, यहाँ 1 है। अगर देखा जाए तो यहाँ 1 है, तो जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको आएगा अल्फा बीटा। बीटा से बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कटा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा से अल्फा बीटा खत्म हो गया, 2 बीटा प्लस अल्फा मिलेगा और यहाँ से यहाँ इंटू होगा 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा से अल्फा इंटू होगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा से बीटा स्क्वायर इंटू होगा।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वी हैव अ फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तोड़ दिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को, प्लस दीजिए 2 बीटा प्लस अल्फा है, लिखिए उसको प्लस, यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों पर पावर दो है, मैंने बताया भी है कि अगर आपको इस टाइप का हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो, दोनों पर एग्जैक्टली सेम पावर हो तो आप इसको ए बी का होल स्क्वायर करें, या एन में समझिएगा तो एन यहाँ है एग्जैक्टली सेम पावर है, यहाँ भी एन है तो ए बी को इंटू करके उस पर पावर हम लोग एन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हुआ प्लस 3 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया, बट्टे क्या बनेगा अल्फा बीटा बनेगा, ठीक। उसके बाद आप क्या करना चाहिए, यहाँ के बाद अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बैठेगी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बैठेगा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा इंटू बीटा सबका वैल्यू बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमें आया है 2 का स्क्वायर करें माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 4/3, वो लीजिए प्लस 2, बीटा प्लस अल्फा कितना आया है, बीटा प्लस अल्फा कितना आया है 2 प्लस 3, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है अल्फा बीटा 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 8/3, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 16/9, ठीक, बटे 4/3, ठीक। एक स्टेप और बढ़ेगा 4 माइनस 8/3 प्लस 4, 3 जा 9, 16/3, ठीक, ये हो गया। और ये 4/3 को ऊपर कर देते हैं तो इंटू में चला जाएगा और 3/4 हो जाएगा। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम को 3 ही आना है, 3 बनेगा, 4 3 12 माइनस 8 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3/4, 3 से 3 कट गया, 12 12 24 और 24 और 10 34 और 6 40, 40 में से हट गया 32 मिला, यहाँ 32 मिला इंटू 1/4 है, 4 से इसको घटा दिए, कितना मिला 8 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस लैम्डा, ये लैम्डा बोला जाता है, इसको इस तरह से लिखना है, ऐसे लेकर इसको नीचे कर दिए तो लैम्डा हो गया। तो कहता है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस लैम्डा एंड ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस, इसको क्या पढ़ेंगे प्लस म्यू, है ना, यानी ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे म्यू पढ़ेंगे, यानी u लिखना है छोटा वाला और इसको इस तरह से कर देना है, तो ये हो जाएगा म्यू आर सेम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा क्रॉस a बटे म्यू की वैल्यू। तो यहाँ समझने वाली बात है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना एंड इतना आर सेम, जीरोज क्या है सेम है दोनों पॉलिनोमियल के, दोनों पॉलिनोमियल के जीरोज सेम है तो उन जीरोज का सम और उन जीरोज का प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आपका पहला पॉलिनोमियल क्या है, ये fx मान लेंगे, रिप्रेजेंटेशन छोटा f लिखना पड़ता है, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस लैम्डा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, माइनस बी और बी लिए माइनस 3 बटे ए 2, कितना मिला 3/2, अल्फा इंटू बीटा लिए c बाई ए होता है लैम्डा/2। अब लैम्डा/2 कैसे बनेगा वो सोचना है आपको, c बाई ए होता है तो a b c ये तीसरा टर्म c होगा कांस्टेंट बाई 2 हो गया, एंड दूसरा पॉलिनोमियल क्या दिया fx है, दूसरा को px मान लेते हैं, एंड px बराबर ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस म्यू हो गया, ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल हुआ। तो अब हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, फिर यहाँ भी निकालना है माइनस, फॉर्मूला में माइनस आता है b, तो b x के कोफिशिएंट को बोलते हैं -6, साइन लगा -6/a, कितना बना 6/a हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c के जगह पर क्या है म्यू है, म्यू दें और a के जगह पर इत्तेफाक से यहाँ a ही है, c/a होता है, c की जगह म्यू है और a की जगह पर यहाँ a ही है। तो ये जो आप निकाले और ये जो निकाले क्यों निकाले, दो अलग अलग पॉलिनोमियल था, एक fx था और एक px था, दोनों में हम सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल कर छोड़ दिए। अब क्वेश्चन पकड़ते हैं, वहां क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि जीरोस सेम हैं, दोनों पॉलिनोमियल में जीरो सेम है, fx के जो जीरोस हैं वो और px के जो जीरो सेम है। जब दो दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो सेम होता है तो या तो उनका आप सम को बराबर कर लीजिए या उनके प्रोडक्ट को बराबर कर लीजिए, आंसर विल बी द सेम, ठीक है।
तो आप देखिए प्रूफ क्या लाना है, किसका वैल्यू मांगा है। तो अल्फा प्लस बीटा दे रहा है 3/2 और अल्फा प्लस बीटा दे रहा है 6/8। यहाँ से कोई फायदा नहीं है। अगर हम इस सम ऑफ जीरोस को इस सम ऑफ जीरोस को बराबर करेंगे तो फायदा हमको नहीं है। फायदा किससे है? अल्फा इंटू बीटा लैम्डा बाई 2 से और अल्फा इंटू बीटा म्यू बाई ए से। जब जीरोस बराबर होंगे तो उनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस एफ का जो जीरोस है और जो पी का जीरोस है वो दोनों जीरोस आपस में ही इक्वल है। यदि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के बराबर है तो उनका सम या उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे ये शब्द को कि सिंस zeros of the polynomials are same, then their sum or product are equal to each other. उनका सम या प्रोडक्ट क्या होगा? आपस में बराबर होगा। इसलिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा लीजिए और अल्फा इंटू बीटा लीजिए ताकि आपका आंसर तुरंत आ जाए। हम इसको -3/2 को और 6/8 को बराबर करके क्या फायदा होगा? अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर आएगा λ/2 और μ/a। समझे? ये प्रोडक्ट को बराबर कीजिए, आंसर लगे क्रॉस इनटू λ/a। सबसे पहले 2 इंटू म्यू, 2 म्यू हो गया और यहाँ λ/a। तो हमें क्या करना है? वैल्यू चाहिए 2 इधर रख लीजिए, λ/a बटे यहाँ म्यू आ जाएगा। यानी कोई पूछेगा आपसे कि वैल्यू कितना लाए तो λ/a बटे म्यू। इसको सही अच्छा से लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? λ/a बटे म्यू इक्वल टू 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक यह था कि इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों पॉलिनोमियल के लिए निकालिए। क्वेश्चन पढ़िए कि जीरोस क्या है? पॉलिनोमियल के सेम है। तो यदि जीरो सेम है तो इन जीरोस का सम और इन जीरोस का प्रोडक्ट आपस में बराबर होगा। इसलिए हम अब देखेंगे कि हमको सम को सम के बराबर करके फायदा हो रहा है या प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के बराबर करके फायदा हो रहा है, क्योंकि आंसर में λ/a बटे म्यू चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए।